Hello everyone, welcome to our YouTube channel MathMate. Today we are going to learn about how to find rational numbers between two rational numbers. Before starting the topic, I would like to tell you I upload videos related to mathematics topic every day. So please subscribe our channel to never miss any upload. So let's start the topic. अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 और 7 यानी ये दो नेचुरल नंबर के बीच में हमें नेचुरल नंबर बताइए, कितने होंगे नेचुरल नंबर, तो आप कहोगे 2, 3, 4, 5 एंड 6। यानी इन दो नेचुरल नंबर के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर होंगे। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं 2 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, ये दोनों नेचुरल नंबर है, ये दोनों नेचुरल नंबर के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, आप कहोगे 3, 4 एंड 5, दो ही होंगे। यानी इन दो नेचुरल नंबर के बीच में दो ही नेचुरल नंबर होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ डेफिनिट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, there is a definite number of natural numbers between any two natural number। यानी there is a definite number of natural numbers between any two natural numbers, यानी दो नेचुरल नंबर्स के बीच में डेफिनेट नेचुरल नंबर होते हैं। यानी 1 और 7 के बीच में 5 ही नेचुरल नंबर होंगे। 1 और 7 के बीच में 6 नेचुरल नंबर नहीं होंगे। 1 और 7 के बीच में 10 नेचुरल नंबर नहीं होंगे। 1 और 7 के बीच में 5 ही नेचुरल नंबर होंगे। उसी तरीके से 2 और 5 के बीच में 2 ही नेचुरल नंबर होंगे। 2 और 5 के बीच में 4 नेचुरल नंबर नहीं होंगे। अब हम लोग इंटीजर्स का केस देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ -5 और 5 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, ये दो इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, तो आप कहोगे -5 यानी -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी -5 और 5 के बीच में ये 9 इंटीजर्स ही होंगे। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ -3 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, तो -2, -1, 0, 1 एंड 2। यानी -3 और 3 जो दो इंटीजर्स हैं, इन दोनों इंटीजर्स के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 ही इंटीजर्स होंगे। ये 5 ही इंटीजर्स होंगे। इसके अलावा और कोई इंटीजर्स इन दोनों के बीच नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयर इज अ डेफिनिट नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर। मतलब देयर इज अ डेफिनिट नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन एनी टू इंटीजर। यानी -5 और 5 के बीच में ये ही 9 इंटीजर्स होंगे। यानी -5 और 5 के बीच यही 9 इंटीजर्स होंगे। इन दोनों के बीच में 10 इंटीजर्स नहीं होंगे। इन दोनों के बीच में 20 इंटीजर्स नहीं होंगे। इन दोनों के बीच में 9 ही इंटीजर्स होंगे। यानी और -3 और 3 के बीच में 5 ही इंटीजर्स होंगे। -3 और 3 के बीच में 10 इंटीजर्स नहीं होंगे, 11 इंटीजर्स नहीं होंगे, 12 इंटीजर्स नहीं होंगे। यानी इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, ये फिक्स्ड है यानी डेफिनिट है। -3 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, ये फिक्स्ड है यानी डेफिनिट है कि 5 ही होंगे। उसी तरीके से नेचुरल नंबर में भी देखे थे हम लोग। 1 और 7 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, 5 ही नेचुरल नंबर होंगे, ये फिक्स्ड है यानी डेफिनिट है। उसी तरीके से 2 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, 2 ही होंगे, 3 और 4, यानी ये भी डेफिनिट है। और अगर हम लोग बात करें
अगर मैं पूछूं कि 1/7 और 5/7, इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? ये दोनों एक रैशनल नंबर है, ये दोनों रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? तो कुछ लोग कहेंगे 2/7, 3/7 एंड 4/7। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 3 ही रैशनल नंबर होंगे। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 3 ही रैशनल नंबर नहीं होंगे। कैसे? हम 1/7 को लिख सकते हैं 1/7 इंटू 10 ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में पढ़ा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख लें। 1 इंटू 10 70, 10/70। और इसी तरीके से अगर हम लोग 5/7 को 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 50/70। यानी अब 10/70 और 50/70 के बीच में 11/70, 12/70, 13/70, 14/70, 15/70, 16/70, उसी तरीके से 49/70 तक रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। यानी इन दोनों के बीच में हमें और रैशनल नंबर्स मिल गए, 3 के अलावा और भी। और अगर हम लोग 1/7 को 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/1000 कर सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, आई थिंक दिख नहीं रहा। यानी 1/7 को हम लोग 1 इंटू 1000, 7 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाए? मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 1000/7000। उसी तरीके से अगर हम 5/7 को मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे 1000 से तो हमें क्या मिल जाएगा? 5000/70000। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे? बहुत सारे हो जाएंगे। 1001/700, 1002/7000, 1003/7000, इसी तरीके से 4999/70 तक इन दोनों के बीच में हमें मिल जाएंगे। यानी अब तो ये और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया। यहाँ तो हमें 49/70 तक में ही मिल रहा था, अब तो और भी ज़्यादा मिलने लगा रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में। यानी कहने का मतलब है कि देयर इज़ अ indefinite number of rational numbers between any two rational numbers। यानी दो रैशनल नंबर, ये दो रैशनल नंबर के बीच में इनडेफिनिट रैशनल नंबर होंगे। कितने रैशनल नंबर होंगे हम ये काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे होंगे, काउंट नहीं कर सकते, इतने होंगे। और नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के केस में क्या था? हम ये काउंट कर सकते थे, इन दोनों के बीच में 5 होंगे, इन दोनों के बीच में 2 होंगे, इन दोनों के बीच में 9 होंगे, इन दोनों के बीच में 5 होंगे। लेकिन रैशनल नंबर के केस में क्या था? इन दोनों के बीच में काउंट नहीं कर सकते। इनडेफिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। तो हमने ये देख लिया कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनडेफिनिट या इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। अब हम लोग दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड करना सीखेंगे। तो दो मेथड होते हैं रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए, दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए दो मेथड होते हैं। ये फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट मेथड पढ़ लेते हैं। फर्स्ट मेथड में दो केस आएंगे, केस 1 एंड केस 2। तो फर्स्ट केस क्या है देख लेते हैं पहले से। व्हेन गिवन रैशनल नंबर्स आर हैविंग सेम डिनोमिनेटर, अगर गिवन रैशनल नंबर्स है, दो गिवन रैशनल नंबर्स होगा
अगर उसका डिनोमिनेटर सेम रहे तो then multiply the numerator and denominator of each rational number by n+1। तो दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें n+1 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी यहाँ n क्या है, n है नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स that we have to find। यानी n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स दैट वी हैव टू फाइंड, यानी वो रैशनल नंबर है जितने हमें फाइंड करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 and 2/3 1/3 एंड 2/3 इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। यानी डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना है, n+1 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे n क्या होगा, हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ रेशनल नंबर दैट वी हैव टू फाइंड, यानी 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है तो n यहाँ 5 हो गया। देन अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n+1 से, यानी 5+1 से, 5+1 से, यानी 1 × 6, 3 × 6, देन 6/18 और फिर सेकेंड रेशनल नंबर है हमें 2/3, देन 2/3 को हम ये सेम प्रोसेस करेंगे 5+1, देन 5+1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है n+1 से, यानी 5+1 से 5+1 से, 2 × 6, 3 × 6, 12/18। अब ये न्यूमरेटर देखना है, डिनोमिनेटर तो सेम कर लिए हम लोग, अब न्यूमरेटर देखना है। 6 और 12, 6 है और 12 है। अब इन दोनों के बीच में हमें कितने और इंटीजर्स होंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11 एंड 12। तो इतने होंगे, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, ये मैंने 2 बार लिख दिया, 10, 11, यानी 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स between 1/3 and 2/3 और 7/12 इन दोनों के बीच में हमें चाहिए। 7/12, 8/12, 9/12, 10 सॉरी मैंने 12 लिख दिया, 18 होगा यहाँ पे, 18 इन 11/18, 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18 और इन सभी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लेंगे। 8/18 क्या पे होगा, 2 4 18, 2 9 3 3 9, 3 6 18 और 3 1 3, 18, 10/18 यानी 2 5 10, 2 9 18, 11/18, यानी ये हमारा आंसर हो गया। 7/18, 4/9, 1/2, 5/9, 11/18, यानी इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें ये 5 रेशनल नंबर मिल गए। और कभी कभी ये भी होगा कि आंसर ये रहेगा लेकिन बुक्स के आंसर में कुछ और ही रहेंगे, तो उससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। इनफाइनाइट, कोई ज़रूरी नहीं है ये 5 ही होंगे, इसके अलावा भी बहुत और भी रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में होंगे।
आई थिंक ये विजिबल नहीं है, यानी 7/18, 4/9, 1/2, 5/9, 11/18, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोगों ने केस 1 देख लिया कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम वैसे रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स को कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर गिवन रेशनल नंबर आर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी अगर गिवन रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उन रेशनल नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करेंगे। तो उनके कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, 3 स्टेप्स होंगे, इसे हम लोग स्टेप्स में फॉलो करेंगे। 3 स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग रेशनल नंबर को फाइंड कर लेंगे। तो इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं, -3/2 एंड 5/3, यानी -3/2 एंड 5/3 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। -3/2। अब फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर है तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2 and 3, 6। एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6। एंड सेकेंड स्टेप में क्या है, चेंज द गिवन रैशनल नंबर टू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विथ द एलसीएम एज देयर कॉमन डिनोमिनेटर, यानी हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। एलसीएम का यूज़ करना होगा उसमें। तो कैसे करेंगे, ये देखिए 3/2 है, इसका डिनोमिनेटर को हमें 6 बनाना है, तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 2 × 3 6 मिल जाएगा हमें। और नीचे डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -9/6। उसी तरीके से 5/3 को भी हम करेंगे। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को 2 से किए हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 से करेंगे, 6/10। देन अब इसमें और इसमें, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत हो तो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच रैशनल नंबर बाय n+1। अगर ज़रूरत हमें पड़े तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, यानी इन दोनों को n+1, यानी ये 6 रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है, तो 6+1 यानी 7 से मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो देखते हैं ज़रूरत है कि नहीं। माइनस न्यूमरेटर को हम लोग देखेंगे, -9 है एंड 10 है, इन दोनों के बीच में -8, -7, -5, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतने सारे नंबर्स या इंटीजर्स कह लें इन -9 और 10 के बीच में है, यानी हमें इसमें से 6 ही चाहिए, यानी -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, यानी हमें ज़रूरत नहीं है कि इसे हम n+1 यानी 7 से मल्टीप्लाई करें, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट ही कर सकते हैं। हेंस 6 रैशनल नंबर्स आर -8/6, -7/6, -6/6,
-5/6 -4/6 1 2 3 4 5 एंड लास्ट -3/6। कुछ लोग ये यहाँ से भी ले सकते थे, 9/6 8/6 7/6 6/6 5/6, वो भी सही होता, ये भी सही है। अब हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं। -4/3 ये 7/6 ही रह जाएगा, -6/6 यानी 1 -5/6 -2/3 एंड -1/2, ये हमारा आंसर हो गया। यानी 6 रैशनल नंबर बिटवीन -3/2 एंड 5/3 आर 1 2 3 4 एंड 5 6, ये वाला। और एक और एग्जाम्पल हम लोग इस पे करते हैं। हमें इन्हीं दोनों के बीच इस नंबर को हम पॉजिटिव कर देते हैं। 3/2 एंड 5/3 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। 3/2 एंड 5/3 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम। डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट एंड अब इन दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए हमें 3/2 यानी एलसीएम का यूज़ करना है, यानी एलसीएम को डिनोमिनेटर के बराबर, इसके डिनोमिनेटर के बराबर करना है, इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करना है, सॉरी। तो एलसीएम के बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/6। उसी तरीके से हम लोग 5/3 को भी करेंगे, 3 × 2 5 × 2 यानी 10/6। अब देखिए 9 एंड 10 इन दोनों के बीच में कोई इंटीजर्स नहीं है 9 के बाद तो 10 ही आता है, 10 के पहले 9 आता है। तो अब हमें यहाँ ज़रूरत है n+1 की, यानी अगर ज़रूरत हो तो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच रैशनल नंबर बाय n+1, यानी यहाँ पे हमें n+1 यानी 6+1 6 रैशनल नंबर हमें इन दोनों के बीच में निकालना है। तो हम इसे 9 या ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं, नाउ 3/2 इज इक्वल टू 9/6 इज इक्वल टू 9 × अब हमें 6+1 यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 7 ऊपर नीचे दोनों, 63/42 एंड देन इसे भी हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। 5/3 इज इक्वल टू 10/6 देन 10/7 into 6 10 into 7 into 6 into 7 70/42 then 6 rational numbers between 3/2 and 5/3 कौन कौन से हो जाएंगे। 63 और 70 के बीच में हमें क्या मिल जाएगा, 64/70 65/70 66/70 67/70 एंड 68/70 एंड 69/70। अब हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 64/70 को हम लोग लिख सकते हैं 2 8 जाओ एंड 2 × 35 5 30 35 इसे हम लोग 33 35 67 स्पेस की कमी हो गई है, 67/70 68/70 68/70 को तो हम लोग लिख सकते हैं
2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 35, 34/35 and 69/70. So 8/35, 13/35, 33/35, 67/70, 34/35, 69/70 ये हमारा रिक्वायर्ड या 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/2 एंड 5/3 है। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने मेथड 1 देख लिया है। अब बात करेंगे हम लोग मेथड 2 की। मेथड 2 को बताने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, तो आप लोग कहेंगे 1 और 3 के बीच में बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 1 और 3 के बीच में एकदम मिडिल वाला एकदम मिडिलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, यानी हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। 0 1 2 3, ये इधर -1 इधर -2, यानी ये 1 और 3 के बीच में एकदम मिडिलेस्ट रैशनल नंबर कौन सा होगा। तो आप लोग क्या देखो इस रैशनल नंबर लाइन को देख के कि इन दोनों के बीच में यानी 2 है, यानी यही होगा इन दोनों के एकदम मिडलेस्ट। तो अब हम लोग इसे कैसे फाइंड किए, यानी हम लोगों ने क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 और 3 का सम का, 1/2 × 4 यानी 2 आ गया, 2 2 जा 4 यानी 2, यानी 1 और 3 के एकदम मिडलेस्ट रैशनल नंबर 2 होगा। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ 0 और 1 के बीच का एकदम मिडिल वाला, यानी यहाँ पे कौन सा रैशनल नंबर होगा, तो आप लोग ऐसे करोगे 0 + 1 इन दोनों का सम कर दोगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1/2 × 1 यानी 1/2, यानी ये वाला एकदम मिडलेस्ट, ये एकदम मिडलेस्ट, ये 1/2 हो जाएगा। हम लोग ने नंबर लाइन पे भी देखा था कि अगर हमें 1/2 रिप्रेजेंट करना होगा तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1 × 2 और ये 1/2 होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 के बीच में कौन सा होगा, तो आप 1 और 2 3 करोगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2, 1 और 2 + 1 यानी 3/2, यानी 1 होल 1/2, यानी ये वाला। यानी मेथड 2 कुछ इसी तरीके का है। तो चलिए अब हम लोग मेथड 2 देख लेते हैं। तो मेथड 2 कहता क्या है, इफ x and y be two rational numbers such that x is less than y, ये कंडीशन याद रखनी है, such that x is less than y, then 1/2 × x + y is a rational number between x and y, x और y के एकदम बिटवीन में ये वाला रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कह दे कि 2 और 3 के बीच में ये दो रैशनल नंबर है, 2 is less than 3, 2 is less than 3, 2 is less than 3, ये कंडीशन सेटिस्फाइज कर रहा है। अब हमें कह रहा है कि इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर एक निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 × 2 + 3 कर देंगे, देन 1/2 × 3 + 2 5, देन 5/2 इन दोनों के एकदम मिडिल में, एकदम बीच वाला रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में हो जाएगा। यानी ऐसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फाइंड 3 rational numbers between 1/4 and 2/3। हमें 3 रैशनल नंबर निकालना है 1/4 and 2/3। ये मेथड 2 से हम लोग निकालेंगे। इसमें ना ही डिनोमिनेटर सेम करना है, ना ही और कुछ करना है।
इसमें जस्ट हमें देखना है कि ये इससे छोटा है या नहीं, यानी x इज़ लेस देन y। यानी हम ये कैसे पता करें? ये पता करने के लिए मैं एक छोटा सा मेथड बता देता हूँ कि अगर 1/4 यानी 2 रेशनल नंबर दिया हुआ रहे और अगर हमें इन दोनों में पता करना रहेगी कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो हम एक यहाँ बॉक्स बना लेंगे, एक यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे और ये 1 × 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा इसमें लिख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा इसमें लिख देंगे। 1 × 3 यानी 3, 2 × 4 यानी 8। अब इधर वाला 3 है और इधर वाला 8 है, इधर वाला का नंबर 8 है, यानी बड़ा कौन है? ये बड़ा होगा क्योंकि इधर वाला का नंबर बड़ा है। छोटा कौन है? ये छोटा होगा, ये छोटा होगा क्योंकि इधर वाला का नंबर छोटा है। तो x इज़ लेस देन y, 1/4 छोटा है, 1/4 छोटा है 2/3 से, ये हम लोग देख लिए 1/4। अब हम लोग 3 रेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 1/2 × 1/4 + 2/3। 1/2 12, 3, 8, 3 4 2 4 8, then 1/2 × 11/12, then 11/24। ये निकल गया। अब ये जो 11/24 निकला है वो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकला है। यानी हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं। एक नंबर ला लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 1/4 है और मान लेते हैं यहाँ पे 2/3 आ रहा है। ये ध्यान रखना है ये इससे छोटा है, यानी ये इसके लेफ्ट में आएगा, ये इसके लेफ्ट में आएगा। तो 1/4 और 2/3 इन दोनों के एकदम बीच का 11/24 है, यानी यहाँ पे होगा 11/24, इन दोनों के एकदम बीच का। अब हमें 3 रेशनल नंबर्स निकालना है, तो इन दोनों के एकदम बीच का निकल गया। अब हम इन दोनों के एकदम बीच के निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच का ये वाला निकाल लेते हैं, फिर हम लोग इन दोनों के बीच का ये वाला निकाल लेंगे रेशनल, तो 3 रेशनल नंबर हो जाएगा। तो देन हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 11/24 > 2/3। अब हमें इन दोनों के बीच में निकालना है, इन दोनों के बीच में निकालना है। ये 1/2 नहीं है, 1/4 है। तो हम लोग 1/2 × 1/4 + 11/24 इन दोनों के बीच का निकालेंगे, यानी इन दोनों के बीच का ये वाला। तो 1/2 × क्या हो जाएगा हमें 24, 4 3 जा 11, यानी 14/20 48, 24 2 जा 48। इसको अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 7 जा 2 24 जा, यानी 7/24, यानी ये हो जाएगा 7/24। एक और निकल गया मेरा ये, और एक निकल गया ये। और अब हम लोग इन दोनों के बीच में निकालते हैं, इन दोनों के बीच में निकाल लिया, यानी इन दोनों के बीच में निकाल लिया 1/4 और 11/24 के बीच में ये आ गया। अब हम लोग इन दोनों के बीच में निकालेंगे, यानी इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में 1/2 × इन दोनों को जोड़ देंगे सीधा, 11/24 + 2/3, देन व्हाट वी गेट, सॉरी आई थिंक विजिबल नहीं है, अब ठीक है। 1/2 24 11 + 3 8 26, 1/2 × 27 24। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं। 3 9 जा 27, 3 8 जा 9 1 जा 9, 2 8 जा 16। ठीक है, तो अब हम लोग इन दोनों के बीच में भी रेशनल नंबर निकाल लिया। 9/16
ये 9/16 हो गया। तो इन दोनों के बीच में भी निकल गया एक, इन दोनों के बीच में भी निकल गया एक, और इन दोनों के बीच में ये तो है ही। Hence 3 rational numbers between 1/4 and 2/3 are 11/24 क्या होगा, इन दोनों के एकदम मिडिल में 11/24, और एक हो गया 7/24। 7/24 कौन सा हो गया, 11/24 और 1/24 के एकदम बीच का, और एक हो गया 9/16, 11/24 और 2/3 का एकदम बीच का। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोगों ने दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करने का दोनों मेथड देख लिया है और समझ भी लिया है। तो रेशनल नंबर का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मैंने आपको रेशनल नंबर की हर टॉपिक का डिटेल में अच्छे से समझाया है। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप ज़रूर देख लें, ताकि आप लोग अपना नॉलेज गेन कर लें। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।